नमस्कार, हम 10th क्लास। क्या हाल चाल? अरे इधर नहीं, इधर। अरे उधर नहीं, इधर 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 देखिए। अरे उधर नहीं, इधर इधर। इधर भाई। नमस्कार, हम। क्या हाल चाल 10th क्लास? सब बढ़िया, सब चकाचक। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर 2 में। ये है हमारा और आपका बिल्कुल छोटा सा चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। मैं हूँ अखिलेश कुमार पांडे। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक बातों की जानकारी प्राप्त की। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो कल का जो मतलब पिछला क्लास जो हुआ था उसका जो अगर एक शब्द में अगर मतलब कि इसको समराइज करें, बात समझ रहे हैं आप? समराइज करें तो समराइज कैसे कर सकते, तो उसे मैं एक शेर के जरिए अर्ज करता हूँ। मुलायजा फरमाइएगा। दाद चाहूँगा मतलब अप्रिसिएशन, वाह 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 वाली। ठीक, ये केमिस्ट्री के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि ये शायरी किसे डेडिकेटेड है। तो ये शायरी डेडिकेटेड है केमिस्ट्री के लिए। ये शायरी किसके लिए डेडिकेटेड है? केमिस्ट्री के लिए। कि तेरे होने से, इसके तेरे होने से मुझे ये सहूर आया। सहूर मतलब तरीका, लहजा। ठीक, तेरे होने से मुझको ये सहूर आया कि तमाम शक्लों में मैं हूं, तमाम शक्लों में मैं आम हूं। ये राज समझ में आया। कुछ दिमाग में समझ में आया क्या? कि तेरे होने से मुझको ये सहूर आया, मतलब कि केमिस्ट्री के होने से मुझे ये चीज समझ में आई, ये तरीका समझ में आया कि तमाम शक्लों में मैं हूं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस। तमाम शक्लों में मैं हूं, ये राज समझ में आया। ये राज समझ में आया मतलब कि हम भी एलिमेंट से बने हुए, तमाम चीज़ भी एलिमेंट से बना हुआ। बात समझ गए? तो केमिस्ट्री के लिए शायरी हमेशा याद रखिएगा, अपने ज़बान पे बिल्कुल बैठा के रखिएगा। क्या? कि तेरे होने से मुझको ये सहूर आया कि तमाम शक्लों में मैं आम हूं, ये राज समझ में आया। वाह 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 वाह। चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ ज़रूरी बात क्लास स्टार्ट करने से पहले। सर आप बहुत ज़रूरी बात बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। आप कॉपी तो रखें ही, लेकिन पेन भी साथ में रखें। अरे गजब, पेन तो रखते ही हैं, बुक भी साथ रखें। क्योंकि केमिस्ट्री के 3 जो चैप्टर हैं, उन 3 चैप्टर को मैं बिल्कुल बुक के साथ आपको पढ़ाऊंगा। हो सकता है कभी कभी वो पढ़ाने का तरीका या सेटिंग कुछ चेंज करना पड़े, आपको स्क्रीन पर सिर्फ बुक दिखे, ठीक, और सिर्फ मेरा हाथ दिखेगा, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि ये 3 चैप्टर का नोट्स आपको खुद बनाना होगा। आप नोट्स का चिंता मत करिए, आपको बुक में हम बिल्कुल इस कदर अंडरलाइन कराएंगे, बस हम आपको जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल आप वैसे फॉलो करिए, एकदम केमिस्ट्री का स्वाद आपके ज़बान पे चढ़ जाएगा। हम जो बात बोल रहे हैं, ठीक। हमारा अंदाज़े बयां कुछ ऐसा है, जरा सुनिए एक और शायरी। हमारा अंदाज़े बयां कुछ ऐसा है कि पंख वाले को परवाज़ और बिना पंख वाले को छलांग लगाने का हौसला दे जाते हैं। तारीफ नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल आदमी है, ठीक। क्योंकि ऐसा मैंने किया है, बहुतों को बदला है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ बच्चा कि कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो स्क्रीन पर सिर्फ बुक दिखेगा आपको, और बुक में अंडरलाइन करवाएंगे आपको। बुक में ही आपको सारा नोट्स आपको बुक में मिल जाएगा, 3 चैप्टर का बिल्कुल ऐसे पढ़ाएंगे आपको हम। कुछ एक नोट्स में जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 3 चैप्टर का कम से कम, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, मेटल नॉन मेटल और एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये 3 चैप्टर बिल्कुल बुक से। जहाँ बुक में आना होगा स्क्रीन पे पूरा बुक दिखेगा, जहाँ आपको कॉपी में नोट करने लायक बात होगी वहाँ पे हम बोर्ड पे आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा सेटिंग वगैरह चेंज होगा। चलिए, तो आज से क्लास स्टार्ट। और सबसे पहला आज हम जिक्र करेंगे कौन से रिएक्शन? नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
बुक बिल्कुल अपने साथ रखिएगा। अगर आप बुक अपने साथ नहीं रख रहे हैं तो समझ लीजिए आप पाप कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, बुक भी खोल लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। आइए जरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में ज़रा हम लोग देखें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या लिखा था। कुछ ऐसा लिखा था कि कम से कम 2 रिएक्टेंट होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, और प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा। अब एक चीज़ और ज़रा गौर से सुनिए, जब 2 चीज़ आपस में मिलेगा, जब कंबाइन करेगा तो इससे हीट भी रिलीज होगा। तो आप एक नया चीज़ जाने आज कि यहाँ पे क्या दिखेगा, हीट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहचान है। जब कभी भी कोई भी रिएक्शन लिखा रहे और साइड में अगर हीट लिखा रहे, मतलब हीट रिलीज हो रहा है, यानी कि जिस हांडी में ये रिएक्शन हो रहा होगा वो हांडी आपको छूने में कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, हॉट, गर्म होगा। अगर आप इसको टच करेंगे तो कैसा फील होगा, हॉट। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये बात जानते थे, एक नई बात जुड़ी यहाँ पे कि जब 2 चीज़ आपस में कंबाइन करेंगे तो हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। इसी को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ही आप पेज खोलेंगे आप, तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम वाला रिएक्शन दिखेगा, फिर बैलेंसिंग वगैरह। उसके बाद आपको, हमको लगता है पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 6 या 7 में, 6 में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा हुआ दिखेगा। एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक पढ़ना भी बहुत ज़बरदस्त कला है बच्चा। ये कला सबके पास नहीं है। जिसको ये कला आ गया वो समझिए कि फिर स्टार बन जाएगा। कैसे पढ़ना है बिल्कुल आपको हम बताएंगे, कैसे पढ़ना है आपको एनसीईआरटी बुक भी। बुक में आपको साथ लेके चलेगी, इसलिए बोला मैंने कि बुक भी खोल के रखिए और पेज नंबर 6 में आ जाइए। पेज नंबर 6 में आइए और देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा हुआ दिखेगा। ठीक, हमने पहले से पढ़ा था कि कम से कम एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट होगा और हीट रिलीज करेगा। ठीक, और सबसे पहला रिएक्शन बहुत ही बेहद खूबसूरत रिएक्शन लिखा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी बोलते हैं इसे, प्लस, ठीक, H2O क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH2, स्लैक्ट लाइम भी बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा क्विक लाइम, और यहां पे लिखा होगा स्लैक्ट लाइम। समझ गए, बगल में स्टेट भी लिखा होगा, बिल्कुल। कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे लिखा रहेगा, एक्वस, H2O लिक्विड, CaOH2 एक्वस। बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। जहां L लिखा रहे वहां लिक्विड, जहां एक्वस लिखा रहे सॉल्यूशन, यानी कि उसमें 2-4 चीज का मिक्स होगा। 9th क्लास में पढ़े होंगे सॉल्यूशन नाम का चैप्टर, सॉल्यूशन नाम का टॉपिक, चैप्टर नहीं, कहाँ पढ़े थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर वाले में। चलिए, तो ये आपका बेहद खूबसूरत रिएक्शन आपका दिखा हुआ है, बिल्कुल देखिए एकदम सही सही बैठ रहा है एकदम। 2 रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, हीट रिलीज होगा, बिल्कुल हीट रिलीज होगा। यानी कि क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम का स्पेलिंग सही है, बिल्कुल। चलिए, तो ये स्लैक्ट लाइम का फॉर्मेशन हुआ, H2O लिक्विड हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, वेरी गुड। एक्वस, एक्वस मतलब सोल्यूशन, 2 चीज आपस में मिला हुआ है, कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सोल्यूशन बना है। चलिए, वेरी गुड। अब क्या समझ में आया इस रिएक्शन से हमें कि ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का एक बहुत ही स्पेशल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसी का एक बहुत ही स्पेशल रिएक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसमें कि जो आपका CaOH2 जो ये बना है स्लैक्ट लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, अच्छा इधर से, हम इधर से ही दे रहे थे, CaOH2 क्या बना, स्लैक्ट लाइम। ये किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में।
इसका रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें जो कि गैस होगा तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O। दिखा? वेरी गुड। COH होल टू किस स्टेट में, एक्वस स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पहले से जानते हैं हम लोग गैस है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, H2O यहाँ पे लिक्विड नहीं है। ये इसी का स्पेशल रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें आप, क्या कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। यही तो समझना है। बुक जैसे ही खोलिएगा वहाँ पे और पता नहीं कितने कितने तरह के रिएक्शन दिखने लगेंगे, फिर आपके मन में एक ही सवाल आएगा कि मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। सबका काम है, इसीलिए तो बोले कि बुक खोल के साथ पे रखिए। टीचर का काम क्या है, टीचर ऐसे होता है, टी ऐसे टीचर होता है, इधर टीचर इधर स्टूडेंट और इधर बुक, यानी कि स्टूडेंट और बुक के बीच में हम आके खड़े हो गए, मतलब मीडियम बदल दिया आपका। मतलब कि आप मेरे थ्रू होके जाइए, बुक आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्टीमेटली तो बुक पढ़ना ही है, ठीक। सब कष्ट हर के टीचर ऐसे रास्ता बना देगा आपका, ब्रिज के जैसा काम करेगा। अननोन टू नोन, ठीक। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन से क्या समझे हम लोग कि सबसे पहला रिएक्शन दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बना। सर बार बार इस रिएक्शन के बारे में जिक्र क्यों, क्योंकि ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, ठीक। व्हाइट वॉशिंग सुने होंगे आप, आपके एनसीईआरटी बुक में 7 नंबर बुक पेज नंबर में एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। आपके एनसीईआरटी बुक में केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री वाले जहाँ जहाँ चैप्टर है वहाँ पे एक्टिविटीज़ लिखे होंगे, उन सारे एक्टिविटी को पढ़ना ज़रूरी है, ज़बरदस्त ज़रूरी है। ये रिएक्शन जहाँ लिखा होगा उसके सामने एक एक्टिविटी लिखा हुआ होगा, उस एक्टिविटी में ध्यान से पढ़ेगा। उसमें पूछा गया है कि टच द कंटेनर, कंटेनर को टच करने के बाद क्या आपको गर्म फील हो रहा है, तो बिल्कुल फील हो रहा है। तो आप एक्टिविटी भी जरूर पढ़ें, एक्टिविटी देख के आपको रिएक्शन लिखने बोल देगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है, हीट रिलीज वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिए थे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हीट रिलीज होगा ही, यानी कि कंटेनर आपका कैसा हो जाएगा, छूने से गर्म हो जाएगा। तो बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करेगा, सिलेक्ट लाइन बनेगा CaOH होल टू। ये CaOH होल टू कैसे फार्मूला बन गया, आयंस पढ़े होंगे 9th क्लास में आप, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, बस समझ गए। तो यही है वो, सारा 9th क्लास का बेसिक है बच्चा। एनसीईआरटी बुक उठाइए 9th क्लास का, देखिए वहाँ पर आयंस का लिस्ट बना होगा, ठीक। उसके बाद कैल्शियम की वैलेंसी जानते ही हैं, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी वहाँ लिखी होगी, बस समझ जाइए। चलिए तो विशेष नहीं, तो ये क्या था, ये स्पेशल रिएक्शन था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे तेरे की ये रिएक्शन क्यों दिया हुआ है भाई, हमको तो समझ में नहीं आया। अरे तार, ये रिएक्शन का क्या काम है, तो ये रिएक्शन इसलिए दिया हुआ कि इसके बारे में विशेष बताया गया है। ये व्हाइट वॉशिंग का रिएक्शन है। व्हाइट वॉशिंग का रिएक्शन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने पहले से पानी में घोल के बना लिए, कैल्शियम क्विक लाइम को पानी में घोल दिए, सेलेक्ट लाइम बन गया। सेलेक्ट लाइम क्या किए, दीवार पे चढ़ा दिए। आपके आसपास रूम में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो उसके साथ कंबाइन करेगा, कंबाइन करके क्या बनाएगा, CaCO3, बिल्कुल मार्बल फिनिश देगा। यही ना मार्बल है, ये वाला एकदम ज़बरदस्त व्हाइट वॉशिंग करवा, घर पूरा चमक जाएगा 2 से 3 दिन पूरा। यानी किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि संगमरमर मार्बल के जैसा फिनिश देगा, एकदम चकाचक, एकदम ज़बरदस्त वाला। ठीक उसके बाद इस बॉक्स के नीचे जैसे ही आइएगा कुछ अजीबो गरीब रिएक्शंस दिखेंगे आपको, ये नोट कर लीजिए। क्या सीखे इसमें बता दिए, बुक में अंडरलाइन जरूर करिएगा, रिएक्शंस को टिक जरूर मारिएगा। एक्टिविटीज़ में और देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा कि चेंज इन टेम्परेचर आपको महसूस हो रहा है कि नहीं टच करने के बाद, ठीक। चलिए मिटाते हैं इसको, दोनों रिएक्शन को। समझ गए, एकदम एनसीईआरटी बुक में अंडरलाइन करते करते पूरा बुक को नोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। असली केमिस्ट्री का आनंद तो आता है यहाँ का बेसिक और 11th क्लास और 12th क्लास का एडवांस केमिस्ट्री, वाह जबरदस्त चीज़ है। ये तार आज हमको गिराएगा। चलिए उसके बाद अब ज़रा ध्यान से देखिए, वहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखे होंगे। सबसे पहला रिएक्शन, पहले हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं, उसके बाद कार्बन किस स्टेट में होगा, अच्छा स्टेट बाद में लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन क्या बना,
कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला रिएक्शन तो आपको ठीक ठाक लग रहा होगा। दूसरा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना H2O। बैलेंस है ना, ऊपर वाला बैलेंसिंग भी सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, लास्ट में पढ़ाएंगे बैलेंसिंग। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 यहाँ पे। अरे तेरी की, यहाँ लगाइए, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ लगाइए। चलिए, उसके बाद जैसे ही थर्ड रिएक्शन में आएंगे, थर्ड रिएक्शन से दुनिया पूरा चेंज। ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा है। ठीक, जैसे ही थर्ड वाला रिएक्शन स्टार्ट हो, यानी कि मीथेन गैस, यानी कि CH4, मीथेन गैस प्लस O2, क्या बना? CO2 प्लस H2O। बैलेंस है? बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन हो गया। ये सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये एक रिएक्शन हो गया। और एक और बहुत ही पसंदीदा रिएक्शन जो कि आप 7 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आप पहचानते होंगे। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होता था। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। ये रिएक्शन कहाँ पढ़े थे? 7 क्लास में पढ़े थे। रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। अच्छा, ज़रा बैलेंस नहीं है तो लीजिए, सब जगह आप 6 6 लगा दीजिए, सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक, आइए जरा अब स्टेट लिख देते हैं। कार्बन किस स्टेट में? कोयला, सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बचपन से जानते हैं हम लोग, सुनते आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, H2O लिक्विड, मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, H2O लिक्विड। 6 H2O6 यहाँ पे एक्वस, ऑक्सीजन भी यहाँ पे एक्वस, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे एक्वस, H2O लिक्विड। एक्वस का मतलब होता है सोल्यूशन। ये वहाँ पढ़ा होगा आपने, ये एक्वस एक्वस एक्वस। ऑक्सीजन कैसे आता है? ब्लड के थ्रू आता है। ठीक, तो ये रिएक्शन, तो 2 रिएक्शन तो आप आराम से आप सॉल्व कर लेंगे भाई। अरे फर्स्ट क्लास रिएक्शन है, तो लग रहा है कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट। और 8 क्लास में आप बचपन से ही पढ़े होंगे, 8 क्लास में, बचपन से नहीं, 8 क्लास में पढ़े होंगे कि 8 क्लास में क्या पढ़े थे कि जब कभी भी अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, यानी कि कंबशन रिएक्शन होगा, कंबशन रिएक्शन याद रखिएगा, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मतलब जलने का रिएक्शन, और जलेगा कब? जब ऑक्सीजन रहेगा तब। तो ये देखिए, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंस है, तो इसको कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते, और ऑक्सीडेशन भी बोल सकते, और कॉम्बिनेशन भी बोल सकते। अब ध्यान से सुनिए जरा बात। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती, जरा देखिए कॉपी पलट के, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लिया, ये एक रिएक्शन हुआ। दूसरा, इसको कंबशन बोलते हैं क्योंकि ये जलने का रिएक्शन है। जहाँ कहीं भी जलता है वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो पुराना ज़माना में जैसे हीरोइन को आग लग गया, हीरो एकदम कंबल लेके धड़ाक से उड़ा देता था उसको। पता नहीं कंबल में हैरी पॉटर वाला कंबल था कि कौन सा कंबल था कि उसको बुझा देता था। कुछ नहीं, बस वो ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता था कंबल, इसलिए बुझ जाता था। हम लोग के बचपन में आग लगता था तो कहीं भी तो बालू फेंक देते थे, मतलब आप उस एरिया को कवर कर दिए, डिप्राइव कर दिए फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कनेक्शन काट दिए वहाँ पे। ठीक, तो बिल्कुल वही है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ऑक्सीडेशन का एक और नाम क्या है? कंबशन। कंबशन का मतलब जलना, जलना मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी है का। कोई स्टेट कुछ नहीं, देखिए वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए यही तो रिएक्शन का खूबसूरती है बच्चा, कि हम तेरे इश्क में इस कदर पागल हुए कि हम अपना स्टेट छोड़ के तेरे स्टेट का हो गए। मतलब कि देखिए यहाँ पे सॉलिड था, ये गैस था, देखिए बेचारे ये अपना सॉलिड स्टेट छोड़ दिया कि छोड़ो हटाओ, हम तेरे साथ है तो तेरे साथ ही रहेंगे, गैस बन गया। यहाँ कहाँ है सॉलिड? ठीक, यहाँ भी देखिए गैस गैस लिक्विड, मतलब कि हमारे कोई वजूद ही नहीं है। तुम जैसा बोलोगे हम दोनों को साथ रहना है तो बस एक साथ रहना है, हम अपना वजूद छोड़ दिए,
हम बिल्कुल ऐसा स्टेट हम अपना लिए कि ना ही तुमको दिक्कत हो ना ही हमको दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि हमको साथ रहना है। हम लोग को देखिए आपस में मोहल्ला में एक साथ तो रहिए लेते हैं हम लोग नहीं रह पाते। ये बात सीखने लायक है। यहाँ देखिए गैस गैस, चलिए ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक आपको और रिएक्शन बताएंगे जो कि बिल्कुल छुपा हुआ रिएक्शन है, और वो रिएक्शन ढूंढने से मिलेगा, और वो नज़र आपको हम देंगे कि वो कैसे ढूंढना है उस रिएक्शन को। टोटल 5 तरीके का पढ़े थे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। एक और आपको बताएंगे छठा टाइप का, एकदम ज़बरदस्त वाला रिएक्शन छुपा हुआ है, उसको खोजना पड़ेगा, और उसका ट्रिक बताएंगे कैसे पकड़ना है उसको। ठीक, तो ये रिएक्शन, तो 2 रिएक्शन से कोई दिक्कत नहीं था कि ऑक्सीडेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है, हीट भी रिलीज होगा, आप वहां पे हीट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहां पे इस वाले में आते हैं, ये रिएक्शन क्यों दिया हुआ है और ये रिएक्शन क्यों दिया हुआ है आपके बुक में। कॉम्बिनेशन नाम का टॉपिक है, 2 रिएक्टेंट दिख रहा है लेकिन प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा, 2 प्रोडक्ट यहाँ भी, लेकिन फिर भी क्यों जिक्र किया हुआ, जरा ध्यान से देखिए बुक में, उसको अंडरलाइन करिएगा। इस रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ होगा सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि आपस में कंबाइन करके हीट रिलीज करेगा, और जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल्स दिया हुआ है, ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसका लक्षण था कि वो हीट रिलीज करेगा, तो उसी हीट रिलीज पे ये रिएक्शन दिया हुआ। बात समझ गए। मीथेन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फॉर्मेशन होगा, ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। ठीक, कि आप ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज आप जो इनहेल करके ऑक्सीजन बनाए थे, आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड आया, H2O, ये H2O कहाँ से आ गया? 7वीं क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। अरे कुछ नहीं, आईना के सामने से करिएगा तो भाप आ गया, तो वो भाप कहाँ से आ गया? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या था? लेमन वाटर में अगर आप फूंक मारिएगा तो वो व्हाइट हो जाएगा। क्यों बच्चा? ये सबूत था कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी का यूज कहाँ करते थे हम लोग? लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने में। बायोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे, ध्यान रखिए। ये एनर्जी रिलीज करता था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। ठीक, कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन का नेचर है एक्सोथर्मिक, इसलिए एक्सोथर्मिक का यहाँ जिक्र किया गया, इसलिए कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ठीक, और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, आप लोग जब लाइफ प्रोसेस पढ़ते होंगे तो आपको एक बात बताया गया होगा कि हम लोग में 4 चैम्बर हार्ट है। ठीक, 4 चैम्बर हार्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रह सकता है। ठीक, अलग अलग हो सकता है। क्यों भाई? आखिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे साथ आ जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों चाहिए हमको? तो ये 4 चैम्बर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग रहे, क्योंकि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ऑक्सीजन कंबाइन करेगा आपके डाइजेस्टेड फूड के साथ, और किसमें मदद करेगा? एनर्जी रिलीज करने में। और यही एनर्जी की वजह से हम लोग का बॉडी भी गर्म रहता है। ठंडा में अगर आप धूप में नहीं निकलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रेप्टाइल्स है 3 चैम्बर्ड हार्ट वाला, रेप्टाइल्स हो गया, मगरमच्छ, छिपकली, ये लोग, सांप, ये लोग क्या होता है, लोग धूप खोजता है ये लोग, कि धूप में बैठेंगे ताकि हमारा डाइजेशन बढ़िया से हो सके। तो उसको इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल हीट का ज़रूरत है, लेकिन हम लोग को एक्सटर्नल हीट का ज़रूरत है। तो बुखरादी करते हैं हम लोग टाइम पास करने के लिए, जरा मोहल्ला का जरा मज़ा ले ले, क्या चल रहा है आग तापते हुए। ठीक, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट किस कैसे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ आपका डाइजेस्टेड फूड कंबाइन करता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, और वही हीट रिलीज आपके बॉडी को गर्म रखता है। 33 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, मस्त एकदम बॉडी टेम्परेचर पे काम होता है। बात समझ गए? तो लीजिए, फायदा भी लीजिए, केमिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा जानकारी, बायोलॉजी का भी थोड़ा, समाज का भी थोड़ा, शायरी का भी मजा लीजिए। बात समझ गए? तो ये रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं करना है। ये 2 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन वाला भी है, ऑक्सीडेशन वाला भी है, हीट भी रिलीज करेगा। ठीक, ये दोनों रिएक्शन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक नेचर का है, तो एक्सोथर्मिक नेचर पे ये रिएक्शंस लिखे हुए हैं, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बात समझ गए? तो बिल्कुल बहुत लंबा लेक्चर नहीं है, एकदम छोटा छोटा लेक्चर रहेगा। बिल्कुल जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ बुक से भी बताएंगे आपको, और एक और जो चीज़ बताए कि एक छुपा हुआ रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, खूब जोर लगा के पढ़िए,
कुछ गलती वलती हो गया हो तो देख लीजिएगा बुक से, ठीक? समझ गए? समझ गए ना क्या क्या नोट करना है इसमें? वेरी गुड। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए और नोट करिए, थोड़ा अपने से भी मेहनत करिए, ठीक? वेरी गुड। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा।